दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज अरायना कर रही है लड्डू राधा मुरली का मेकअप। और एक छोटी सी और हम आपको राधा जी के दर्शन कराते हैं। देखिए कितने क्यूट हैं ये, बहुत ही प्यारी हैं। इनको हम मैं बरसाना से लेकर के आई हूँ और ये किसी के लिए हैं। अभी आपको बाद में बताएंगे किसके लिए हैं, किसकी राधा रानी है। ये बहुत प्यारी है, अभी तक कोई श्रृंगार भी नहीं किया, फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। अभी करेंगे। और जब मैं नहीं थी तो इन्होंने देखो सारे टेडी बियर चमका दिए बेचारे। नहा धो के बैठे, साफ कर दिया हमने, पूरे नहा धो के बिठा दिए टेडी बियर्स। और कल मैं बहुत लेट पहुंची थी, वैसे 12:30 आई थिंक हो गया था। और उसके बाद हिम्मत नहीं होती बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की। और जो ब्लॉग आज आया है कल का वो आधा ही है, क्योंकि हम बरसाना में, मैं आपको बता दूं हम कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले तो हम रात को पहुंचे थे 8 बजे के आसपास, तो हम प्रेम मंदिर गए। उसके बाद हमने जो धर्मशाला बुक किया था हम वहाँ गए, खाना वाना खाया। उसके बाद हम सो गए। सुबह जल्दी उठे हम लोग, मतलब 8 बजे से पहले पहले रेडी होके हम पहुंच चुके थे राधा वल्लभ जी के मंदिर में। पर वहाँ हमको पता चला कि वहाँ पे जो कपाट है वो ओपन होंगे 10 बजे, तो हम टाइम नहीं खराब करना चाहते थे। उसके बाद हम गए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर और वहाँ उनके दर्शन के इतनी भीड़ थी भाई साहब, जिसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकते। इतनी मतलब बंदा यहाँ पे खड़ा हो ना, धक्का लग लग के वो खुद ही आगे चला जाता है, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। बाय द वे पता है मैं कितनी रखी हूँ? जब पिछली बार मैं गई थी ना तो कुछ भी नहीं था ऐसे, हमें 3 बार दर्शन हुए थे तब बहुत सही कह रही है। लेकिन दर्शन कल भी हो गए थे, बट भीड़ बहुत थी और ऊपर से लड्डू राधा मुरली की टोकरी मेरे हाथ पे थी। तो फिर हम वहां पे दर्शन किए। उसके बाद हम सीधे आप वापस से आ गए कहाँ पे, अपने जो हमने धर्मशाला बुक किया था वहां पे। वहां से हमने सारा सामान वगैरह उठाया। उसके बाद हम गए कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि में क्या हुआ कि वहां पे तो गेट के अंदर अलाउ ही नहीं है कि कुछ भी लेके जाना, ना फोन ले जा सकते, इवन गाड़ी की भी नहीं लेके जाने देते वहां पे। तो वहां पे सारा हमने गाड़ी में रखा, वहां से हमने अपने शूज वगैरह सारे उतार दिए, फोन सबमिट कर दिया। तो इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि की मेरे पास ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो है। तो लेकिन जो भी लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं उनको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वहां पर तो जाना ही चाहिए। वहां पे दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए सीधे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे। आज मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कर दे रही हूँ, आज का ब्लॉग यही रहेगा और आगे मैं बताती हूँ आपको। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे पहुंचे, फिर वहां से हम कुछ कुछ रिक्शा में गए, कुछ कुछ जगह पे जहां जहाँ पे मंदिर, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं उस मार्ग पे, वहां पे हम उतर जा रहे थे और वहां पे हम मंदिर के दर्शन भी कर रहे थे। तो वहां सबसे पहले हम जो गिरिराज, सबसे पहले तो नहीं आता वो, वहां पे आता है, कौन सा आता है, मानसी गंगा का मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है रास्ते में ही, और राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, और बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे हम दर्शन करते 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 हमने परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर खाना भी नहीं खाया। हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे सीधे बरसाना के लिए। पर क्या हुआ, बरसाना के लिए जब हम निकले तो शाम हो चुकी थी और आगे हम फंस गए ट्रैफिक में। अब ट्रैफिक में हमारा पूरा 1 घंटा वेस्ट हुआ और राधा रानी का मंदिर वहां पे बंद हो जाता है 8:30 बजे। तो बहुत टेंशन हो रही थी कि दर्शन होंगे कि नहीं, पर राधा रानी ने बुला ही लिया हमको। और करेक्ट हम कितने बजे पहुंचे, 7, सवा 7 में राधा रानी के मंदिर पहुंच चुके थे। वहां पे हमने फिर राधा रानी के दर्शन किए और इतने अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि उनका जो आंगन है वो बहुत खुला है। वहीं पे बरसाना में होली भी खेली जाती है। और तो हम वहां पे गए, हमने राधा रानी के दर्शन किए, बहुत दर्शन किए, अच्छे से किए, 2-2, 3-3 बार किए। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, मम्मी पापा को, उनको भी दर्शन कराए। फिर मैंने थोड़ा सा डांस भी किया वहाँ पागलों वाला। और उसके बाद हम नीचे उतर आए। फिर वहां से हमने बरसाना के वहीं से राधा रानी और का स्वरूप लिया, कुछ और सामान था पूजा पाठ का, प्रसाद वगैरह वो लिया और हम निकल पड़े घर को। तो ये था सारा अपडेट। और इसके बाद कल का जो व्लॉग था, मैंने मानसी गंगा तक की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद की वीडियो आज के इस व्लॉग में आप देखोगे कि हम कहाँ कहाँ गए, वो सारी आप वीडियोस देखो। और जितना मैं कोशिश कर सकती थी दर्शन आप कर पाओ, उतनी वीडियोस मैंने बनाई हैं। लेकिन फिर भी एक वीडियो पे देखना और जाकर के दर्शन करने का मजा ही अलग होता है। तो हम जिंदगी भर काम करते ही रहते हैं, कभी टाइम निकालिए, जाइए वृंदावन, दर्शन कीजिए भगवान के, वो आपके अंग संग बने रहेंगे। और आपसे अब मिलूंगी मैं शाम को। और शाम को मेरे मिलने से पहले आप देखिए, आप दर्शन कीजिए, और भी जो मंदिर है, राधा कुंड के दर्शन कीजिए, कृष्ण कुंड के दर्शन कीजिए, गिरिराज जी महाराज के दर्शन कीजिए, और उसके साथ ही आप बरसाने वाली किशोरी लाडली सरकार का दर्शन कीजिए। फिर मिलूंगी। अच्छा रुको रुको, आपके लिए क्वेश्चन है
जो जिस जेल में कृष्ण जी बॉर्न हुए थे उस जेल का नाम बताओ कमेंट में, ठीक है? वैसे वैसे मेरे को पता है बट मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्या है उस जेल का नाम? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। कारागार ही बोलते थे बस। क्वेश्चन चेंज कर दे। क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया तूने। क्वेश्चन चेंज करूँ? अच्छा रहने दो फिर। बाद में शाम को कुछ याद आएगा तो सोच के पूछूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, तू भी सोच के रखना और बाकी सब भी सोच के रखेंगे शाम तक। वो ये क्वेश्चन है कि भगवान जो कंस मामा थे उन्होंने माता देवकी के सारे बच्चों को मार दिया था, कृष्ण जी कौन से नंबर के थे? ठीक है, कौन से नंबर के थे ये सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में, बाकी सबने कमेंट करना है और आपने मुझे वीडियो के लास्ट में आप बताओगे शाम को, ठीक है? हाँ। अभी मैं जाती हूँ क्योंकि ऑफिस का काम बहुत है, आज हमने करना है। हाँ 21 कोस की हो सके तो वापस आगे करवा दीजिए। राजस्थान आगमन में आपका स्वागत है। बंदरों प्लीज मेरा फोन मत लेना। ये राजस्थान में आ गए हम यूपी से, तभी इनके बंदरों का कलर चेंज हो गया है। ये लाल कम है, इनकी रेडनेस खत्म हो गई। देखना एक जुए देख रहे होते हैं एक दूसरे के। तो गाइस हम आ गए हैं राधा कुंड और हमारी सीमा पूरी हो चुकी है। राधा कुंड तो आप भी करिए राधा कुंड के दर्शन। उसके बाद मुझे पूजा करनी है तो आपको दर्शन करा दूं, फिर मैं अपनी पूजा करूं। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं श्री राधा रानी के मंदिर पे, क्योंकि मेरे एक हाथ में ना ठाकुर जी हैं इसलिए क्लियरली मैं बना नहीं पा रही, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। बरसाना श्री राधा रानी मंदिर, तो बरसाना आ चुके हैं हम लोग और अब राधा रानी के मंदिर के दर्शन करके उनके उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पहाड़ों पे शाम को ही मजा आता है, दिन में नहीं, रात को भी नहीं। रात को भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, पर शाम का थोड़ा वो सब डार्क हो जाता है पर दिखता भी रहता है, बहुत बढ़िया मतलब व्यू रहता है शाम का। वो वैष्णो देवी और गाड़ी में बहुत फर्क है। पहाड़ों में, हाँ पहाड़ों की कह रहा हूँ मैं। पहाड़ों में भी मजा आता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरसाना। जय श्री राधे।
दब गया सारा सामान। दोस्तों दूर से आपको राधा रानी के दर्शन कराती हूँ, अंदर से कराने पॉसिबल नहीं है। नहीं भैया लगाया है। वैसा वाला वो डिस्को वाला नहीं चल मैं वीडियो बनाती हूँ। चल स्टार्ट कर। आना भी तो चाहिए। रुक जा, यहाँ जाना थी। वो हाँ वही वाला सिखा दीदी एक बार मिलाने दो। जय लड्डू जी, ये राधा जी है, रानी है। ये राधा रानी की मम्मी का मंदिर है, कीर्ति मंदिर। तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा वृंदावन का जो ट्रिप था? बहुत ही आध्यात्मिक था, बहुत ही बढ़िया था। राधा रानी के दर्शन करने में जो मज़ा है ना, वो तो किसी भी चीज़ में नहीं है, सच बता रही हूँ। और बहुत सबसे ज़्यादा मुझे बरसाना में गई, बांके बिहारी जी तो मैं यहाँ बहुत बार गई हूँ, जाती रहती हूँ और जगह भी, पर बरसाना मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी इस बार, और मैंने बहुत ही मज़ा मुझे आया, मतलब बहुत मज़े किए मैंने। और मुझे जो मस्ती आ जाती है ना जब मैं राधा और कृष्ण के दर्शन करती हूँ, क्योंकि उनकी मैं सेवा करती हूँ। और हम कौन होते हैं करने वाले, वो हमसे करवाते हैं, तो हम तो केवल माध्यम होते हैं। पर मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और जब लास्ट में जो आपने भी देखा वो कीर्ति मंदिर था, जो कि राधा रानी की माता जी का मंदिर था। और इस मंदिर के अंदर राधा रानी बहुत ही बाल स्वरूप में है और जो अपनी माँ के गोद में बैठी हुई हैं। यहाँ हम करेक्ट 8 बजने में केवल 5 मिनट थे उस टाइम पे पहुँचे, जब हम वापस दिल्ली को आ रहे थे। और वहाँ पे 8 बजे बंद हो जाना था मंदिर, इसलिए हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस है अंदर जाने में, चेक इन उस सब में ही लग जाता। इसलिए हम केवल बाहर से ही हमने भी दर्शन किए और आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो क्लिप बनाई। तो आज हम और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और आपसे मिलेंगे हम कल की वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज चंपाड़ी परिंदे। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है हमको, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं कि और कुछ अच्छी चीज़ें करें और कुछ क्रिएटिव करें, कुछ एंटरटेनिंग करें। तो इसीलिए दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।